हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब, आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है, यूनिट डिजिट प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो ये कुछ ऐसे इसमें सम्स हैं कि जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत आसान भी हैं, बट वो लिखे ऐसे होते हैं कि आप उन्हें देख के ही सोचते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज find the unit digit of 763 to the power 84। अब ये क्वेश्चन जब आपको दिखेगा इन द एग्जामिनेशन हॉल, स्पेशली इन द MCQs, यहाँ मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिए हैं, तो आप सोचोगे कि ये डिजिट कैलकुलेट ही नहीं हो सकती, तो मैं इसकी यूनिट डिजिट कैसे बता सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक सोल्यूशन मैं लिख रही हूँ, आप देखोगे तो आ जाएगा। देखो, जैसे अगर हम इसकी पावर कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो दैट मीन्स यही नंबर 84 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना, इस टर्म में। तो पहले आप 3 की पावर 1 करोगे तो वो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करोगे दैट इज 3 इंटू 3, तो वो क्या हो गया 9। ऐसे ही 3 क्यूब कर लो आप, तो दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इट कम्स आउट टू बी 27। 3 की पावर 4 करोगे आप तो इट कम्स आउट टू बी 81। अब आप सोच रहे होगे कि इस क्वेश्चन में क्या मैं यही करने वाली हूँ कि पूरे 84 तक खोलूंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कर रही हूँ। देखो, अब मैं यहीं रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि 4 डिजिट्स के बाद इसकी डिजिट्स रिपीट होने लगी, यूनिट डिजिट्स। मतलब अगर आप 3 टू द पावर 6 करोगे तो उसकी एंड डिजिट 9 आएगी। फिर ऐसे अगर हम प्रोसीड करते जाएंगे तो यानी कि जो 3 की जो हमारी डिजिट्स हैं दैट रिपीट आफ्टर 4 टाइम्स करने के बाद वो फिर से रिपीट करने लगती हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो देखो, अगर हम 7 टू द पावर जो हमारी ये 763 की पावर 84 है, अगर हम इस पावर को 4 के मल्टीपल्स में लिखें तो इट कम्स आउट टू बी 21। या फिर अगर हम इसे ऐसे भी लिख दें 763 की पावर 21 और होल पावर 4, तो मतलब जो नंबर आया है उसके एंड में 3 है और उसकी पावर अगर 4 कर रहे हैं, तो 4 पावर पर आप देखो कि जो यूनिट डिजिट होगी ऑफ द नंबर दैट इज इक्वल टू 1। सो यहीं पर देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो इट्स यूनिट डिजिट विल बी 1। हो गया सिंपल से। अब देखो, एक दो नहीं बल्कि 3-4 एग्जाम्पल्स हम इसी टॉपिक पे और डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूनिट डिजिट वाले सम्स को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब देखो, जैसे कि अगर हमें फाइंड करनी है यूनिट डिजिट ऑफ 9 टू द पावर 26, ये एक क्वेश्चन है हमारा। अब देखो, ऐसे ही आप फिर से करो, 9 की पावर 1 करोगे इट कम्स आउट टू बी 9, 9 की पावर 2 करोगे इट कम्स आउट टू बी 81 और 3 करोगे तो ये फिर से 7 to 9 आ गई। देखो 9 में क्या हुआ, 9 में ये केवल 2 के बाद ही रिपीट करने लगी। मतलब अगर हम 9 टू द पावर 4 करेंगे तो वो क्या होगा, वो 1 होगा। तो जो 9 की पावर 26 है वो रिपीट कर रही है आफ्टर 2 वैल्यूज। तो हमने 9 की पावर 26 को कैसे लिख दिया, 13 इंटू 2, और जो ये 9 की पावर 13 अंदर है, कोई भी डिजिट हो और उसका स्क्वायर जब आप करोगे तो स्क्वायर में जो डिजिट आ रही है दैट इज इक्वल टू 1। सो इट्स यूनिट डिजिट विल बी 1, है ना, सिंपल। अब जो 8th वाले बच्चे हैं, हो सकता है वो इस वीडियो को देखकर सोचें कि अरे ये हमारे किस काम की, हमारे तो क्लास में है ये नहीं। बट कुछ सम्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप अपने क्लास में बच्चों के सामने सॉल्व करें तो वो भी सोचेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करा है किसी ने भी, तो आप ये क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से जो मैंने यहाँ आपको सिखाया है, दूसरा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। आपको कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, स्पेशली इन मैथ्स, कि आपको अलग से ये प्रॉब्लम्स करनी है। गो थ्रू द वीडियोज़
और पूरी पूरी वीडियोस देखिए ताकि आपके जो मैं जितने भी एग्जाम्पल्स बीच बीच में ले रही हूँ तो वो भी क्लियर होते जाएं। अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 8 टू दी पावर 25, इसमें भी यही करना है। सबसे पहले 8 टू दी पावर 1 करोगे 8 आएगा, 8 स्क्वायर करोगे इट कम्स आउट टू बी 64, 8 क्यूब करोगे इट कम्स आउट टू बी 512 और 8 की पावर 4 करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4096 और 8 टू दी पावर 5 करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 32768। अब देखो 4 के बाद फिर से 8 की डिजिट यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट कर रही है, तो 8 की पावर 25 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी, 4 से डिवाइड करेंगे इसे तो आ जाएगा 4 × 6 + 1। ठीक, तो 4 तक तो इसकी डिजिट क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही, 4 तक, 5th वाली पर रिपीट हो रही है। तो 4 तक जब रिपीट नहीं हो रही तो इसको हम नियरेस्ट इक्वल टू 1 कर ले रहे हैं क्योंकि 4 के बाद ये रिपीट होने लगेगी। तो 8 की पावर 1 बचेगा। सो द यूनिट डिजिट जो होगी ऑफ दिस यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर 25 इज इक्वल टू 8 इटसेल्फ। हो गया क्लियर ना। अब हम एक अच्छा क्वेश्चन, चलो एक और ले लेते हैं पहले, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 676 टू द पावर 99। ये दिखने में जितना बड़ा है ना उतना ही सिंपल है 6 वाली डिजिट का। देखो कैसे, 6 टू दी पावर 1 करोगे क्या आएगा, 6 स्क्वायर करोगे इट कम्स आउट टू बी 36, 6 क्यूब करोगे इट कम्स आउट टू बी 216। तो देखो तीनों ही डिजिट्स में 6 रिपीट, यूनिट डिजिट चेंज नहीं हो रही है। तो जो यूनिट डिजिट होगी ऑफ 676 टू दी पावर 99 इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट किसी भी जितने भी आप स्क्वायर क्यूब कुछ भी करो तो उसमें चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ भी चेंज नहीं होगी, है ना सिंपल। मैंने बोला था जो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं वो सबसे इजी होते हैं, तो उनको देखकर पैनिक नहीं करनी चाहिए कि अरे इसकी वैल्यू इतनी लंबी है हम कैसे कर पाएंगे। अब देखो हमसे कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं अब हम, in the product of 3 to the power 65 into 6 to the power 59 into 7 to the power 71। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट हमारी किस इंटरवल में रिपीट होती है, 6 वाली कैसे और 7 वाली कैसे। ठीक है, तो तीनों का पता होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो हमें पता है कि 3 की जो डिजिट होती है वो 4 के बाद रिपीट करेगी, तो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं 4 × 16 + 1। 6 की पावर अभी हमने जो लास्ट एग्जाम्पल लिया था उसमें क्लियर था कि 6 की पावर कितनी भी हो वो एंड होगी 6 में, और 7 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ठीक, क्योंकि 7 की आप अगर डिजिट्स देखोगे तो वो भी 4 के बाद फिर से रिपीट होती हैं। तो देखो ये जो हमारा बचा दैट इज 3 टू दी पावर 1, ये आ जाएगा 6 यूनिट डिजिट ले रहे हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट। और जो 7 की पावर 3 करोगे तो देखो 7 को एक बार कर लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो 7 स्क्वायर करोगे इट कम्स आउट टू बी 49, 7 क्यूब करोगे इट कम्स आउट टू बी 343 और 7 की पावर 4 करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 2401 और 7 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 07। ठीक है, तो
तो देखो 7 की 4 के बाद ही फिर से यूनिट डिजिट सेम आने लगी, तो 7 की पावर 3 पे आएगा, तो 3 पर जो हमारी लास्ट डिजिट है दैट इज 3, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगी वो भी क्या आ गई 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 54, देयरफॉर यूनिट डिजिट क्या हो गई आपकी, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4। तो जो हमारी जो लास्ट डिजिट होगी दैट इज द यूनिट डिजिट, और वो हमारी इस केस में 4 आ गई। है ना सिंपल क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा माइंड ओपन करके पढ़ने की ज़रूरत है, देन यू विल एबल टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये जब आप सम्स अपने फ्रेंड्स को दें इन स्कूल, अभी तो लॉकडाउन है लेकिन उसके बाद जब भी आप मिलें और आप अपने फ्रेंड से पूछें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे जब आपने ये क्वेश्चन उन्हें करके दिखाए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को वैसे भी बहुत मज़ा आता है जब कोई हमारा फ्रेंड या फिर कोई टीचर किसी, मुझे लग रहा है भूकंप आ गया शायद तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने पहले से लिख लिया है अभी, तो देखो उसको क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 44 टू द पावर 44 प्लस 55 टू द पावर 55 एंड 88 टू द पावर 88। अब तक तो मैंने इतने एग्जाम्पल्स आपको करा दिए हैं कि मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा। चलो फिर भी करते हैं। 44 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 4 और ये हो जाएगा, ऐसे करके हमने इसको लिख दिया। अब हमने अभी पढ़ा था कि जब हम 4 टू दी पावर 4 करते हैं, इसके लिए जो पीछे क्वेश्चंस हमने करें उनकी यूनिट डिजिट्स आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि 4 टू दी पावर 4 खोला था तो हमारी लास्ट डिजिट क्या आ रही थी। ठीक, इसको भी यहीं छोड़ते हैं। जैसे 55 टू दी पावर 55 अगर आप करोगे तो ये आपका 5 ही आएगी इसकी यूनिट डिजिट। ठीक, तो इसमें यूनिट डिजिट जो होगी दैट इज 5। अब कैसे होगी, वही जो मेथड मैंने बताया है वही आप करोगे इसमें तो 5 आएगा। कैसे, देखो 5 टू दी पावर 1 करोगे इट इज़ 5, 5 टू दी पावर 2 करोगे इट्स 25, 3 करोगे देन इट्स 1 to 5। तो हर में यूनिट डिजिट सेम है, तो 5 में भी 6 की तरह यूनिट डिजिट सेम रहती है। जैसे 6 में 6 रहती है ऐसी 5 में 5 रहेगी। और जो 88 टू दी पावर 88 है अगर उसकी बात करें तो उसे भी हमें पता है कि वो कितने के बाद रिपीट करती है, 4 के बाद रिपीट करने लगती है। तो जो 4 टू दी पावर 4 होती है अगर आप उसे खोलोगे तो वो क्या आएगा 6, क्योंकि 4 टू दी पावर 4 होता है 256। तो यूनिट डिजिट जो इस केस में होगी तो यूनिट डिजिट हो जाएगी हमारी 6। ऐसे ही 8 टू दी पावर 4 खोलोगे आप तो उसमें भी यूनिट डिजिट हमारी 6 आती है। ठीक है, अब तीनों को ऐड करना है, इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट को। तो देयरफॉर जो 44 टू दी पावर 44 प्लस 55 टू दी पावर 55 प्लस 88 टू दी पावर 88 अगर हम करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 6 प्लस 5 प्लस 6 दैट इज 17। तो जो यूनिट डिजिट वाला करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आ रही है दैट इज 7। हुआ ना क्लियर? अच्छा कॉन्सेप्ट है और इससे आप कोई से भी यूनिट डिजिट के प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और MCQ लेते हैं ताकि आपको अक्कड़ बक्कड़ करने की नौबत ना आए। वो नौबत क्यों नहीं आए मैंने वीडियो में बताया है, पता नहीं इस वाली वीडियो के शुरू में बताया है या प्रीवियस वीडियो में बताया है जिसमें भी बताया हो। तभी मैं बोलती हूँ मेरी सारी वीडियोस पूरी पूरी देखा करो, क्योंकि मैं कुछ भी बता देती हूँ किसी भी वीडियो में फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने किस वीडियो में क्या बताया था आपको। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज which of the following numbers will completely divide, किसे डिवाइड करेंगे 4 टू द पावर 61, 62, 63, 64। ठीक,
ऑप्शंस भी गिवन है इसमें आपको तुक्का मारने के लिए 10 और यहाँ 11 और D 13 है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले देखो ये डिजिट्स फिर से बहुत लंबी हैं, तो मैंने पहले कहा था कि लंबे क्वेश्चंस को देखकर पैनिक नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं। पहले 4 टू द पावर 61 पूरी टर्म में से कॉमन आ जाएगा। चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। देखो मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में कि जो सबसे छोटा होता है वही बाहर आता है कुंडी खोलने। तो यहाँ पर जो जितनी भी पावर्स 4 की दे रखी हैं उसमें 4 टू द पावर 61 सबसे छोटा है, तो मजबूरी में उसे ही बाहर आना पड़ेगा। मजबूरी में भी और वैसे भी मैथ्स के हिसाब से भी उसको बाहर आना चाहिए। तो अगर कोई आपसे कहे कि मैं नहीं जाऊँगा कुंडी खोलने घर में है, तो कहना कि तुम मैथमेटिकली, अगर उसको इंटरेस्ट हो मैथ्स में तो उसको ज़रूर बताना कि मैथमेटिकली तुम्हें ही कुंडी खोलने बाहर जाना पड़ेगा। और ये वाला एग्जाम्पल दोगे तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ भाई मुझे ही जाना पड़ेगा, तो वो बहस नहीं करेगा आपसे। तो 4 टू द पावर 61 और इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 + 16 + 64। ये हमारा हो जाएगा 4 टू द पावर 61 × 85। यहाँ तक आ गए आप। अब देखो हमें क्या करना है, 4 टू द पावर जो 61 है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाओगे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, देखो 4 टू द पावर 61। अब 4 की अगर आप डिजिट्स रिकॉल करो तो ये 4 के बाद रिपीट होती हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 15 + 1, तो ये बचा 4 टू द पावर 1 और ये हमारा आ जाएगा 4, क्योंकि 4 की पावर 1 को जब एक्सपेंड करोगे तो ये आ गया 4। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 60 × 4 × 85, दैट इज 4 टू द पावर 60 और हमने इसे लिख दिया 340। ठीक है। अब देखो हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जो ऑप्शंस थे उसमें 4 टू द पावर की तो कहीं बात ही नहीं हुई थी। तो हमने 4 की पावर अलग कर ली जो हमारी आ रही थी। उसके बाद जो हमारे गिवन नंबर्स थे उसमें से हमको देखना था कि इसमें से कौन सा नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो 340 को अगर आप देखोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10। ठीक है। सो 10 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ तक अगर हम इसको देखें तो इस वाले क्वेश्चन में नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं था, वरना आप यहाँ पर देखकर इसको कह देते कि नन ऑफ दीज है। तो 4 की पावर आप सिंप्लीफाइड कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें। अगर जो आपका ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें आप देखोगे तो ये 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। यूनिट डिजिट प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम यहीं एंड कर रहे हैं। और आपको अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हो या आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आपको कितना आ रहा है समझ में। ठीक है। और अब तक अगर जिन्होंने भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू एजुकेशनल अपडेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। टिल देन बाय बाय।